Welcome to my YouTube channel Pathshala, an e-learning platform for UPSC candidates, UPPSC candidates and SSC candidates। सबसे पहले आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में अनाउंसमेंट दी है। इस अनाउंसमेंट में मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आगे आने वाले समय में हमारे भारत में NDHM यानी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत होगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको स्टडी करना। इसके अगर सिलेबस की हम बात करें तो ये हमारे लिए बात इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, जिसमें हमारा क्वेश्चंस इशू पूछे जा सकते हैं करंट इवेंट्स रिगार्डिंग हेल्थ इश्यूज, ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पे एंड नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट। नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है जिसके आधार पर हमारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन यानी NDHM चलाया जाएगा। मेंस की अगर बात करें तो GS पेपर 2 में ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। इसके साथ साथ हेल्थ इश्यूज, पब्लिक पॉलिसीज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। करते हैं कॉन्सेप्ट हमारे देश में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का कॉन्सेप्ट कहां से आया, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंतर्गत जिसका ये विजन था हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस, इट इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए क्योंकि जो इस पॉलिसी के सभी की प्रिंसिपल हैं, या हम कह सकते हैं जो इस पॉलिसी का जिस्ट है, की प्रिंसिपल की अगर बात करें, सिटीजन सेंट्रिसिटी होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ केयर, बेटर एक्सेसमेंट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड इंक्लूसिवनेस। दीज आर द की प्रिंसिपल ऑफ दिस पॉलिसी। एंड अगर हम बात करें जिस्ट की, दैट इज सबसे लास्ट लाइन आप लोग देखेंगे, हॉलिस्टिक, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटर ऑपरेबल डिजिटल आर्किटेक्चर रिक्वायर्ड। यानी कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी को पूरी तरह से इंप्लीमेंटेशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए हमें डिजिटल आर्किटेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी। इसके पहले भी हमने कई सारी ऐसी योजनाएं देखी हैं जिसमें आप लोगों ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि हमारी आयुष योजना है, जैसे कि हमारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये सभी योजनाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, पब्लिक पॉलिसीज ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे करते हैं इस मिशन के ब्लूप्रिंट की, कि क्या क्या चीजें हमारे इस मिशन के अंतर्गत हैं, क्या क्या चीजें हमारे इसमें आएंगी, किस प्रकार से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। देखिए, जो हमारा NDHB है यानी कि हमारा नेशनल डिजिटल ह्यूमन ब्लूप्रिंट है, हेल्थ ब्लूप्रिंट है, इसके अंतर्गत एक खाका तैयार किया गया और उसको इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जो अथॉरिटी हमने बनाई है, इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी है, दैट इज NDHM, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इसके अंतर्गत क्या है, इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने कंसल्ट किया है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जो कि आधार को इशू करती है। हमारा जो आधार कार्ड है इन्हीं के द्वारा इशू किया जाता है। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत हम एक PHI डिजाइन करेंगे। आगे देखते हैं ये सभी रिकमेंडेशन किसके द्वारा दी गई थी, नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। अब देखते हैं ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो हमारा नेशनल डिजिटल ह्यूमन ब्लूप्रिंट है, नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट है, इसके अंतर्गत इसको कहा गया है इट इज नॉट अ इकोसिस्टम, इट इज अ इकोसिस्टम नॉट अ सिस्टम। इकोसिस्टम मींस कि जिसमें सारी चीजें हमारी क्या हो, कवर हो, जिसमें हमारी सभी चीजें एक ही जगह पर हमको मिल सकें। इसके साथ साथ नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट के अंदर ही एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था जिसको बाद में इवैल्यूएट किया गया, इवोल्यूशन के दौर से गुजरा है नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे प्रिंसिपल हैं। जैसे हमारा प्रिंसिपल NHP 2017 का था जिसमें हमने थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, स्केल फर्स्ट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। NDHB के अगर प्रिंसिपल्स की हम बात करें, जिसमें हमारा डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल हेल्थ डेटा हब्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात कही गई है, ये सभी हमारे लिए हो जाता है।
एनडीएचबी के अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये हमारे सभी ऑब्जेक्टिव ये आपके सामने मिलेंगे आपको, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपका एस्टैब्लिश एंड मैनेजिंग ऑफ कोर डिजिटल हेल्थ डेटा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर सीमेबल एक्सचेंज, ये सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए ये सारी चीजें जो हमारी हैं ये इंक्लूड किसके अंतर्गत होती हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत होती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो हमारा 4th गोल है जिसमें हमारे हेल्थ सेक्टर की बात कही गई है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करें तो ग्लोबल लेवल पे हम देखते हैं कि जैसे कि इंग्लैंड का हमारा इंग्लैंड मॉडल है, पहले से वहां पर इन सभी चीजों को डिजिटलाइज किया जा चुका है, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है कि हम यहाँ पर भी अपने देश में भी डिजिटलाइजेशन की प्रोसेस से गुजारे। कोविड-19 के दौर में हमने साउथ कोरिया का मॉडल भी देखा, वहां पर भी इसमें इस तरह की पहले से संरचना है और इसी संरचनात्मक को आधारभूत संरचनाओं को हम अपने देश में भी लागू करने का प्रयास करेंगे। ये चीज हम लोगों ने पहले भी देखी जा चुकी है कि हमने जब बात करी थी आधारभूत संरचनात्मक विध्वंस की बात इसमें करी थी जब हम लोगों ने, तब भी इसमें ये बात कही गई थी कि हम नए दौर में नई तरीके से नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए डिजिटलाइज करेंगे इंडिया को। इसमें कई सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग कि हमारे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, जिसके अंतर्गत आपका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें फेडरेटेड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड की बात कही गई है। जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी कहा कि हम एक ऐसे आईडी देंगे, एक आपको हेल्थ कार्ड मिलेगा जिसमें आपकी सभी इंफॉर्मेशन यानी कि जो भी आपकी प्रीवियस मेडिकल इंफॉर्मेशंस हैं वो उसमें सेव रहेंगी, सारी आपकी रिपोर्ट, सारे भी आपके ट्रीटमेंट के रिकॉर्ड्स वो सभी आपके उसमें सेव रहेंगे और इसको कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें नेशनल हेल्थ एनालिटिकल प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होगी, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा करने के लिए तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनडीएचएम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ अगर हम प्रिंसिपल ऑफ एनडीएचएम की बात करें, इसमें 2 प्रिंसिपल कैटेगरीज बांटी गई, जिसमें डोमेन प्रिंसिपल की बात कही गई और टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल की बात कही गई है। अगर हम डोमेन प्रिंसिपल की बात करें तो इंक्लूड होता है हेल्थ एंड वेलनेस के तौर पे, जिसमें एजुकेशन, एम्पावरमेंट, यूनिवर्सल इंक्लूसिव, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एंड डिजाइन, परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी, नेशनल पोर्टेबिलिटी, इन सभी चीजों को एकोमोडेट किया गया है किसके अंदर? हेल्थ एंड वेलनेस के अंतर्गत। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स की तो इसमें हमारा आर्किटेक्चर आता है, जिसमें हमारा इंटरऑपरेबल होना चाहिए, बिल्डिंग ब्लॉक, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ, मिनिमलिस्ट डिजाइन, लेवरेज लीगेसी, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत लिखा गया है। इसके साथ साथ इसी का इंप्लीमेंटेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करते हैं एनडीएचबी की तो ब्लूप्रिंट हमारे पास था, एक खाका था, उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हमने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत करी है। मेरे वीडियो को देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर। थैंक यू।